हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बी टू लर्निंग। बच्चा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस इन सीरीज लेक्चर नंबर 3, है ना। और अभी अपन ना लास्ट तक जो कर चुके हैं एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने एपी के बारे में, सीक्वेंस सीरीज के बारे में समझा था, होता क्या है, ठीक है। nth टर्म अगर फाइंड करनी हो कैसे फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने डिस्कस किया लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की बात करी कि अगर ऐसा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से बनते हैं। मतलब मोर और लेस एपी का लगभग क्या मतलब मैं बोलूंगा कि एएम को छोड़ के बाकी सारा ही पार्ट हमने लास्ट और फर्स्ट एंड सेकंड 2 लेक्चर्स में निपटा लिया था। डन। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट, यानी कि एपी समझ आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने ना उसकी प्रैक्टिस करी होगी, है ना। तो प्रैक्टिस कर ली, वेरी गुड। अब आगे का बढ़ते हैं ताकि कि इस चैप्टर को ना फटाफट से खत्म करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कि यार अर्थमेटिक मीन क्या होता है ना, अर्थमेटिक मीन क्या है, वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके प्रोसीड करते हैं। तो अभी क्वेश्चन है भाई, पॉइंट इज टॉपिक इज अर्थमेटिक मीन, जिसको एवरेज भी बोलते हैं, जिसको मीन भी बोलते हैं, और इसको जनरली अपन एएम से रिप्रेजेंट करते थे। एएम दैट इज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अच्छा अब देखो यार अर्थमेटिक मीन ना होता क्या है, एकदम सिंपल सी बात, इतना समझना। अर्थमेटिक मीन क्या है, जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे ना, एवरेज, है ना, वही अर्थमेटिक मीन है। यानी कि कोई भी मेरे पास 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर है, अगर उनका मैं एवरेज निकाल दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा उनका अर्थमेटिक मीन, उनका एएम, उनका एवरेज, उनका औसत। बात समझ आती है ना। अब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, इफ देयर आर टर्म्स इन, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स है एपी में, देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड एएम बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड। मतलब इतना कि अगर 3 नंबर्स दे रखे हैं मेरे को ए, बी और सी, और मैं कह रहा हूं तीनों एपी के अंदर है, तो जो बी होगा ना वो एएम होगा एएनसी का। पहले तो मैं बात कर रहा हूं कि नॉर्मल केस की बात करूं, मेरे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनका मुझे अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। यार नंबर मैंने लिए, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर 10 है, एक दूसरा नंबर 15 है, मुझे क्या करना है, इनका एएम फाइंड करना है। अगर इनका एएम फाइंड करना तो एएम का मतलब एवरेज, और एवरेज क्या बोलता है, एवरेज तो बचपन से अपन पढ़ रहे हैं कि यार सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 10 प्लस 15 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 2 ही ऑब्जर्वेशन है तो अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 12.5, मतलब 12.5 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 एंड 15, ठीक है। अच्छा एपी से इसका क्या रिलेशन है, एपी में मतलब अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब, कि अब ऐसे समझो कि अगर 10 और 15 के अर्थमेटिक मीन को मैं 10 और 15 के बीच में इंसर्ट कर देता हूं, तो अभी जो ये नया सीक्वेंस फॉर्म होगा ना 10, 12.5 और 15 का, ये क्या फॉर्म कर रहा होगा, ये एपी फॉर्म कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि 12.5 का 10 से भी इक्वल डिस्टेंस है, 15 से भी इक्वल डिस्टेंस है। मतलब 15 में से अगर 12.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2.5। अच्छा अगर 12.5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो भी कॉमन डिफरेंस 2.5 आ रहा है। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि अगर 3 नंबर्स दे रखे ए, बी एंड सी, तो ए, बी एंड सी जो तीनों एपी के अंदर, ए, बी और सी, अगर तीनों नंबर्स एपी के अंदर है, सॉरी अगर तीनों नंबर्स एपी के अंदर है, तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि ए और सी का जो एएम होगा, अच्छा ए और सी का एएम कैसे निकालते हैं, ए प्लस सी अपॉन 2, वो किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा, और इसी को अपन बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, इसी को अपन बोलेंगे अर्थमेटिक मीन। क्या ये पॉइंट समझ आता है ना, एकदम सिंपल सा कि अगर 2 नंबर्स हैं, दोनों का एएम निकालना तो दोनों का सम बाय 2, ठीक। ये तो पॉइंट था कि जब मेरे को एक एएम निकालना और मैंने इजीली निकाल दिया, ठीक। पहले मैं ना क्लियर कर देता हूं, ऑल्दो ये जब अपन रिलेशन पढ़ेंगे ना एएम, जीएम, एचएन, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट अभी के लिए बता देता हूं। अगर मुझे अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है 5 नंबर्स का, 10 नंबर का, 15 नंबर का, तो जरूरी नहीं है वो सारे के सारे एपी में हो, कोई भी नंबर्स हो, कितने भी अब्रप्ट नंबर्स हो, उनका एएम फाइंड कर सकते हैं सीधा सीधा उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो स्टैटिस्टिक्स में अपन पढ़ते आए थे क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, हर जगह, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन वो होता है। एपी से रिलेशन क्या होता है कि यार अगर 2 नंबर्स एपी, 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनका एएम में उनके बीच में इंसर्ट कर दूं तो जो नया सीक्वेंस फॉर्म होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी फॉर्म करेगा। बस इतना अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स दे रखे हैं, 3 नंबर्स दे रखे हैं ना, तो उनके बीच में मैं आराम से अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई भी नंबर लिया, जैसे अभी लिया था, एक और एग्जांपल लेता हूं कि यार एक नंबर 10 दे रखा है, एक नंबर 16 दे रखा है, मुझे क्या करना है, इनका एएम निकालना है और उसको बीच में इंसर्ट करना है, या फिर एएम निकालना है। तो एएम का फॉर्मूला मेरे को समझ आया, एएम क्या बनेगा, 10 प्लस 16 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 26/2, मतलब 13। और अगर मैं यहाँ पे 13 इंसर्ट भी करूंगा तो जो नया सीक्वेंस फॉर्म हो रहा होगा वो क्या फॉर्म हो रहा होगा, एपी फॉर्म हो रहा होगा।
ठीक है, यहां तक कोई चैलेंज नहीं आता नॉर्मली किसी को भी, ये अपने को समझ आता है, बहुत आसानी से समझ आता है। अब चैलेंज कब आता है? चैलेंज आता है जब मेरे पास ना दो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे यहां पे ए और बी दो नंबर्स है, और इन दो नंबर्स के बीच में अपने को अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने? एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने? एन अर्थमेटिक मीन। अभी कैसे करें? मतलब ऐसा कि जैसे मेरे को कोई भी रैंडम नंबर दिए, एक की वैल्यू बोला ए है, बोला एक की वैल्यू बोला बी है, अब मेरे को बोला कि यार इसके अंदर ना एन नंबर इंसर्ट कर दो, इनके अंदर इन दोनों के बीच में एन नंबर इंसर्ट कर दो, और ऐसे एन नंबर इंसर्ट करो कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बने वो क्या बने? वो एपी बने। मतलब इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, और उन सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे भाई? वो अर्थमेटिक मीन है किस किस के बीच में? ए के और बी के बीच में, जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच में। समझ आता है? मतलब अब इस प्रॉब्लम को डील कैसे करें, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान रखना, आप अगर देखोगे ना प्रीवियस के क्वेश्चंस, तो विल फाइंड कि यार बहुत बार क्वेश्चंस सीक्वेंस सीरीज में से एएम जीएम और एचएम के बीच में आता है ना। तो एएम जीएम एचएम तीनों समझना इंपॉर्टेंट है, तीनों के बीच में रिलेशन समझना इंपॉर्टेंट है। और रिलेशन तब समझ आ पाएगा अच्छे से जब मेरे को सेपरेटली तीनों अच्छे से समझ आ पाएंगे। ठीक है, तो एएम कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान से समझना। अब मैं क्या कह रहा हूं, है ना, मैं क्या कह रहा हूं कि ए और बी दो नंबर्स है, दोनों के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, मतलब ऐसे नंबर इंसर्ट करने। लेट्स सपोज मैंने पहले बोला कि पहला नंबर A1 है जो क्वेश्चन में दे रखा था, दूसरा नंबर A2 है, तीसरा नंबर A3 है, और A4 A5 A6 ऐसे इंसर्ट करते करते मेरे पास लास्ट नंबर AN है। मतलब मैंने क्या किया? मैंने n नंबर्स इंसर्ट किए A और B के बीच में, और जो नंबर इंसर्ट करे ना वो कुछ इस तरह से करे कि जो नया सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, ये जो अब नया सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, ये नया सीक्वेंस भी किसके अंदर है? ये नया सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के अंदर है। ठीक है, ऐसा कुछ बोला। अब पॉइंट इज कि यार फाइंड इंसर्ट कैसे करें, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ना आपके पास क्वेश्चन पूछा कैसा जाएगा, है ना। एएम के बीच में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि यार दो नंबर्स दे दिए, जैसे ए और बी मैं बोल रहा हूं, मेरे को नंबर दे दिए 10 दे दिया, एक बोला कि 107 है, दो नंबर से, दोनों के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, कर दिए। जैसे बोल दिया कि यार 20 अर्थमेटिक इंसर्ट करो, और कोई भी एक पूछ लिया कि यार जैसे क्या बोलेगा कि 10 और 20 के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करो, 5 अर्थमेटिक मीन, जिससे कि नया सीक्वेंस भी एपी फॉर्म हो, और उसमें से थर्ड टर्म बता दो, फोर्थ बता दो, फोर्थ एएम बता दो, फिफ्थ एएम बता दो, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या होता है कि इसका हर एक चीज समझना जरूरी है कि कैसे एएम आ रहा है, कैसे सेकंड नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे फर्स्ट अर्थमेटिक में इंसर्ट कर रहे हैं, चेक करें। अब बोला कि ए और बी दो नंबर्स हैं, दोनों के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। मैंने माने कि वो अर्थमेटिक मीन जो है वो अपने पास इस फॉर्म के अंदर कुछ दे रखा है। ठीक है, वहां पे अपने पास नंबर कैसे कंसीडर किया हुआ है समझना, कि अपने पास नंबर ऐसे दे रखे हैं A1 A2 A3 A4 से लेकर AN तक, n अर्थमेटिक मीन है, मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे कैसे n तक है। अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये तो पता है कि अगर जैसे लेट सपोज मेरे को कोई क्वेश्चन बोल दे कि है ना ऐसे n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो और उसमें से ना सेकंड अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, मतलब A2 फाइंड करना है, तो मेरे को बोला जाए अगर A2 जो है ना वो यहाँ की थर्ड टर्म है, तो मैं थर्ड टर्म निकाल लूं। अच्छा, थर्ड टर्म निकालना है मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? एकदम जीरो से समझना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। लेक्चर ऑलमोस्ट मान लो कि अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी अपने को ढंग से समझना है, ठीक से समझना है। अब ए और बी के बीच में जो अपन ने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे, इनका नंबर कितना है? इनका नंबर है अपने पास n, तो ये अपने पास n अर्थमेटिक मीन्स अपन ने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस रिलेटेड क्वेश्चन अपने से पूछा जा रहा है। अब कैसे इंसर्ट करें समझना। अब अगर n अर्थमेटिक में इंसर्ट कर दिए, एक नंबर a था, एक नंबर b था, ये टोटल मिला के नया AP बन गया। तो अगर मैं इस AP की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है भाई? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि n तो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे, एक नंबर a था, एक नंबर b था, टोटल कितने नंबर्स हो गए? टोटल नंबर मेरे पास हो गए n+2, मतलब n+2 मेरे पास नंबर्स हो गए। अच्छा, अगर मेरे को फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो मुझे समझ आ रहा है कि फर्स्ट टर्म जो निकल के आ रही है वो कौन सी आ रही है? वो a आ रही है। ठीक है, अगर मैं लास्ट टर्म की बात करता हूं तो लास्ट टर्म जो अपने पास आ रही है, लास्ट टर्म मतलब a ऑफ n+2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, तो a ऑफ n+2 मतलब लास्ट टर्म जो किसके इक्वल आ रही है? जो b के इक्वल आ रही है।
ठीक है। अच्छा, ए अपने को पता है, बी अपने को पता चल गया, एन अपने को पता चल गया, फाइंड क्या करना है, डी है जो अपने को फाइंड करना है, क्योंकि डी फाइंड करने के बाद बाकी सब कुछ एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब बी कैसे फाइंड करें भाई, ए ऑफ एन प्लस 2 का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, nth टर्म फाइंड करना अपने को पता है, तो हो जाएगा ए यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस दिस -1 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स -1 इनटू कॉमन डिफरेंस विच इज डी। अच्छा, इसकी वैल्यू अपने फाइंड करिए, मतलब गिवन ही अपने को बी, ये अपने को ए पता है, यहां से अपने पास आ जाएगा n-1 इनटू डी। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ रहा है b माइनस ए अपॉन में, ये करेक्ट करते हैं, ये n+1 है ना, n+1 इज इक्वल टू डी, और यहां से मेरे पास d यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, यहां से क्या आ गया अपने पास, कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू आ गई विच इज b माइनस ए अपॉन में n+1, जहां पे b रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म को, a रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, n रिप्रेजेंट कर रहा है जितने नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को, जितने नंबर ऑफ एपीज मुझे इंसर्ट करने, तो b माइनस ए अपॉन n+1 इज इक्वल टू d विच इज कॉमन डिफरेंस। अब ना क्वेश्चन खत्म है, अब आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए वी कैन आराम से गिव द आंसर। भाई कैसे समझना, अब मेरे से पूछा जा रहा है कि यार फर्स्ट एएम कौन सा होगा, फर्स्ट एएम मतलब A1। अच्छा, एएम जो फर्स्ट एएम है वो एक्चुअल में नई सीक्वेंस का सेकंड टर्म है, मतलब A2 है। अच्छा, अगर सेकंड टर्म है तो फॉर्मूला अपने को पता है A+1D आ जाएगा, यानी कि A+D आ जाएगा। अच्छा, A की वैल्यू अपने को पता है, D की वैल्यू अपने को पता है, D की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, B माइनस ए अपॉन में n+1, B माइनस ए अपॉन में n+1 आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं भाई। डन। ठीक है, अब आगे का स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास A1, तो अपने को पता चला A1 यानी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन जो था वो किसके इक्वल आ रहा है, A2 के इक्वल, यानी कि सेकंड टर्म विच इज A प्लस डी विच इज A प्लस डी B माइनस 1। अच्छा, अब मेरे से कोई भी AM पूछा जाता है, मेरे से पूछा जा रहा है कि सेकंड AM बता दो, तो सेकंड AM का मतलब थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू A प्लस 2D, D की वैल्यू अपने को पता है। अगर मेरे से पूछा जाता है A3 तो दिस विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म विच इज A प्लस 3D, D की वैल्यू अपने को पता है। ऐसे करते करते अगर मेरे से कोई भी स्पेसिफिक nth AM पूछा जाता है, कौन सा स्पेसिफिक AN यानी कि nth AM पूछा जाता है, तो दिस विल बी इक्वल टू A प्लस, अच्छा टर्म कौन सी हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी अपने पास A ऑफ n+1 विच इज इक्वल टू A प्लस ND। अच्छा, वैल्यू मेरे को पता है A तो A है, N की वैल्यू N है जो गिवन होगा अपने को, और D कितना दे रखा है, D दे रखा है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में n+1 वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स विच आर इंसर्टेड बिटवीन द फर्स्ट टर्म A एंड द लास्ट टर्म B। बस इतना सा क्वेश्चन हो गया खत्म, एकदम खत्म। ध्यान से समझना, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से आंसर दे सकते हो। अब क्वेश्चन क्या था मैं एक बार फटाफट से ना आपको बता देता हूं कि भाई मेरे को दो नंबर्स दे रखे A एंड B, उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, तो कर दो। करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, d की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू फाइंड करी, d की वैल्यू क्या निकल के आई, b माइनस ए अपॉन n+1। जो मिस्टेक बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं वो मत करना, यहां पे n जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हुए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेगी नए सीक्वेंस का, नए एपी का, वो आएगा n+2। वो कितना आएगा, वो आएगा अपने पास n+2। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता ही चल गया, लास्ट टर्म पता ही है, d निकाल ही लिया है ना, d कितना b माइनस अपॉन n+1। अब कोई भी स्पेसिफिक nth टर्म, कोई भी स्पेसिफिक अगर am पूछा जाता है, तो कोई भी स्पेसिफिक am पूछा जाता है तो वी कैन आराम से बता सकते हैं भाई होगा क्या, an इज इक्वल टू a ऑफ n+1 है ना, यानी कि a ऑफ nd यानी a प्लस nd, जिसमें d की वैल्यू क्या हो जाएगी वो अपने को पता है, n अपने को पता है, a अपने को पता है। क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना, एकदम समझ आया, है ना, एकदम समझ आया, एकदम आसान भी लगा। अब इससे रिलेटेड जैसे ही अपन 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि सर ये टॉपिक भी इजी था, जबरदस्ती में डिफिकल्ट लग रहा था, और क्वेश्चंस भी सारे ना बनते जा रहे हैं ना, सारे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। जैसे 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ n, अच्छा ये अपने को एक नोट दे रखा है, ये भी समझ लेना। नोट क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से समझना भाई, कि sum of n AMs inserted between A and B is equal to n times the single AM। यानी कि क्या हुआ कि अगर मैंने A और B दो नंबर्स के बीच में क्या इंसर्ट किया, मैंने इंसर्ट किए n
अर्थमेटिक मीन्स क्या इंसर्ट किए, एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए। अगर मैं इन सब का सम करूंगा, इन सब एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया मतलब A1 इंसर्ट किया, A2 इंसर्ट किया, A3 इंसर्ट किया, ऐसे करते करते AN इंसर्ट किया। अब बोले सम ऑफ n AMs, यानी कि अगर मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस करते करते AN की बात करूंगा तो इसका सम किसके इक्वल आएगा, n टाइम्स द सिंगल AM बिटवीन A एंड B। सिंगल AM बिटवीन A एंड B का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस B अपॉन 2, क्योंकि दो नंबर्स है A एंड B, दोनों के बीच में AM इंसर्ट करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस B बाई 2, अगर सिंगल AM डालना है और उसका n टाइम्स मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। आप चाहो तो सीधे सीधे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, इसकी वैल्यू आपने को पता है क्योंकि D अपने को पता है, N अपने को पता है, A1 वी कैन फाइंड A और B के हेल्प से, D की फॉर्म से हेल्प से जो अपन ने पिछले वाले स्लाइड पे फाइंड किया था। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए, ये नोट भी है भाई, इसको नोट करके कर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे AM अगर दो नंबर्स के बीच में n AM इंसर्ट करें और उनका सम करें तो उसका सम इक्वल आता है n टाइम्स सिंगल AM बिटवीन A एंड B, दैट इज n टाइम्स ऑफ n इनटू A प्लस B बाई 2, दैट्स इट। ठीक है, अब ये भी नोट समझ आ गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं भाई। क्वेश्चन बोल रहा है इंसर्ट 20 AM बिटवीन 2 and 86, मतलब अभी क्या, अभी मेरे पास ना दो नंबर दे रखे हैं। कौन कौन से दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर दे रखा है 2, एक नंबर दे रखा है 86 और इसके बीच में मुझे नंबर इंसर्ट करने हैं। कितने इंसर्ट करने हैं, 20 AM, मतलब यहां से मुझे A1, यहां से अपने को A2, A3 और ऐसे करते 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 820 तक AM इंसर्ट करने बिटवीन 2 and 86। डन। अच्छा, अगेन अप्रोच अपने को पता है, जो जो चीजें पता है वो फटाफट सॉल्व करते जो लिखते थे और वहां से फाइंड कर लेते। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, A की वैल्यू जो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मेरे को क्या चाहिए था, सेकंड नंबर पे मेरे को क्या चाहिए था, लास्ट टर्म दैट इज A ऑफ n प्लस 2। अच्छा, उसके अलावा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इंसर्ट कर रहे हैं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है, कितनी AM इंसर्ट कर रहे हैं, 20 AM इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू हो गई 20, है ना। और टोटल नंबर ऑफ अगर टर्म पूछा जाता है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी नए सीक्वेंस के अंदर, 22 हो जाएगी। 20 तो AM हुआ, फर्स्ट नंबर हुआ, लास्ट नंबर हुआ। अच्छा, D का फॉर्मूला अपने को पता है, D का फॉर्मूला क्या बोलता है, D बोलता है B माइनस A अपॉन n प्लस 1, यही तो आएगा। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आराम से कर दो। सबसे पहले D निकाल लो भाई, D क्या बोल रहा है, B माइनस A यानी कि 86 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 यानी कि 21। सॉल्व कर रहे कितना आ रहा है भाई, 84 अपॉन 21 विच इज इक्वल टू 4, मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब यहां से मुझे समझ आ रहा है कि D जो आ गया वो आ गया मेरे पास 4। ठीक है, अब जो भी पूछा जाए, पूछा क्या है भाई, दोनों के सारे नंबर इंसर्ट बताने, मतलब इंसर्ट करने, मतलब अपने को A1 अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन करते 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 अपने को 20th अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना। तो कर दो, A1 फाइंड करो। A1 का फॉर्मूला अपन ने देखा था, क्या बन रहा था, क्योंकि A1 क्या है, A सेकंड टर्म है विच इज इक्वल टू A प्लस D आ जाएगा। अच्छा, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 4 है विच इज कितना 6। अच्छा, A2 फाइंड करो, सेकंड अर्थमेटिक मीन, ये कितना आ जाएगा, A थर्ड टर्म यानी कि A प्लस 2D आ जाएगा। अच्छा, A की वैल्यू 2 है प्लस D की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 आ गया। डन है, तो मतलब ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि अब मेरे को समझ आ गया A3 फाइंड करना है, मतलब A4 फाइंड करना है। यहां से आ जाएगा A प्लस 3D आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 4 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 12 और 2 16 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। समझ आ गया, तो अब मेरे को समझ आ गया सीक्वेंस बन कैसे रहा, तो ऐसे चलता जाएगा। तो अपने को इंसर्ट करना था 2 और 86 के बीच में 20 AM, जिसका फर्स्ट AM क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, 14 बन रहा है, और ऐसे ये चलता रहेगा। और मेरे को मिल जाएगा कि लास्ट वाला जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, 82 बन रहा होगा। तो ये बन गया अपने पास नया सीक्वेंस, नया AP, जिसमें 20 AM अपन ने इंसर्ट किए 2 और 86 के बीच में। तो हमेशा आपने सेम प्रोसेस करना है कि सबसे पहले ना D निकाल लो, कंफ्यूज मत हो जाना नंबर ऑफ टर्म्स में। n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या देखा, D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है जितने AM, जितने अर्थमेटिक मीन अपन ने दोनों नंबर्स के बीच में इंसर्ट करें।
ठीक है, अगर ये क्लिक कर गया मतलब क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आप बढ़ सकते हो अगली स्लाइड पे, है ना, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक और एग्जांपल दे रखा भाई, if n AMs are inserted between 20 and 80, if n AMs are inserted between 20 and 80 such that first mean लास्ट मीन का रेशियो दे रखा है 1:3 और अपने को n फाइंड करना है, ठीक है, n गिवन नहीं है, n फाइंड करना है और नंबर्स मेरे को दे रखे हैं। तो चलो भाई क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। चल गुरु हो जा शुरू भाई। तो A कितना दे रखा है, 20 दे रखा है ना। B कितना दे रखा है अपने को, 80 दे रखा है। डन। अच्छा n अपने को क्या है, नहीं पता है, n अपने को फाइंड करना है, n अपने को नहीं पता है, फाइंड करना है। एक चीज अपने को दे रखा है कि भाई सच दैट फर्स्ट मीन लास्ट मीन, फर्स्ट मीन का मतलब कैपिटल A1 इज टू लास्ट मीन मतलब कैपिटल A n, और ये कितना दे रखा है अपने को, ये अपने को दे रखा है 1:3, ये अपने को गिवन है ना। इसकी हेल्प से अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड कर लो, पहले तो A1 फाइंड कर लो, फिर an फाइंड कर लो। A1 और an फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, d फाइंड करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है b माइनस a अपॉन में n+1। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। तो यहां से d मेरे पास निकल के आएगा 80 माइनस 20 अपॉन n+1, जहां पे n मेरे लिए अननोन है ना। तो d को इस n की फॉर्म में छोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 60 अपॉन n+1 आ गया d की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अभी अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि यार A1 अपॉन AN निकालना है। A1 का मतलब क्या हो जाएगा, A1 का मतलब हो जाएगा A सेकंड टर्म, मतलब सेकंड टर्म अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो A2 आ गया। AN का मतलब A ऑफ n+1 टर्म। अच्छा, इसका फॉर्मूला अपने को पता है, ये बनेगा A प्लस डी अपॉन A प्लस एन डी, यही तो आएगा A प्लस डी अपॉन A प्लस डी। फर्स्ट टर्म है तो सिंगल डी आ जाएगा, और n प्लस फर्स्ट टर्म की बात हो रही है तो d आ जाएगा अपने पास n+1 माइनस 1 मतलब n डी। डन। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करिए, किसकी इक्वल आ रहा है, ये अपने को दे रखा है 1:3, ये दे रखा है 1:3। अब ना सीधे सीधे वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। a की वैल्यू अपने को पता है, a अपने को गिवन है 20 प्लस d मुझे नहीं पता है, तो d अपन ने लिया 60 अपॉन n+1 होल अपॉन a। अगेन अपने को पता है कितना दे रखा है 20 प्लस d अपने को नहीं पता, लेकिन क्या देगा d अगेन क्या हो जाएगा 60n, क्योंकि n इंटू 60 देखा तो n इंटू 60 अपॉन में n+1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। अभी मतलब है कि यार इक्वेशन तो फाइनल आ चुकी है, क्वेश्चन हो चुका है खत्म, बस आपने बेसिक कैलकुलेशन करनी है और n की वैल्यू फाइंड कर देनी है और अपना आ जाएगा आंसर। करें भाई, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर अपने पास बन रहा है एलसीएम लोगे तो 20n प्लस 20 प्लस 60 होल अपॉन में n+1। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 20n प्लस 20 प्लस 60 था ये अपने पास, अपॉन में यहाँ से अपने पास आ जाएगा 20n प्लस 20 प्लस 60n अपॉन में n+1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लिया तो 20n प्लस 20 प्लस 60n। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, n+1 कैंसिल हुआ, ऊपर से अपने पास आ रहा है 20n प्लस 80 अपॉन में नीचे अपने पास आ रहा है 20 और प्लस 60, यानी कि अपने पास आ रहा है 80n प्लस 20 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। फर्दर सॉल्व करते हैं भाई, 20 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ये बन जाएगा अपने पास n+4 होल अपॉन के अंदर, होल अपॉन में 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 4 प्लस हाँ यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 4n+1 इज इक्वल टू 1/3। अभी तो क्या हो गया, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं भाई, है ना, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अभी तो करना ही क्या है, अभी तो बस अपने को यहां से वहां ले जाके क्वेश्चन को खत्म कर देना है। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 4n+1। क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई, यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू 11 और मेरा क्वेश्चन डन। 3n को लेके गए तो बचा n, 1 को लेके आए तो बचा 11, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 11। क्वेश्चन में पूछा गया था, एक बार वापस ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन पूछा फाइंड n एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन हो गया डन। समझ आया, मतलब मोर और लेस आपने बस क्वेश्चन को रीड करना है ना। जैसे क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको अप्रोच समझ आ जाएगी, जो जो चीजें गिवन है वो लिख दो, जो जो चीजें फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में जो जो चीजें गिवन है पुट करो और आपका आंसर आ चुका है, लगा लगाया थाली में। कुछ करना ही नहीं है ना, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जाने कि यार कोई भी चीज बन कैसे रही है ना। am इंसर्ट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है ना, फर्स्ट an लास्ट am क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां से फाइंड क्या करना है, d क्या है, a क्या है, बस आपको समझते
चलना है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो लिख के ले लो, कोई क्वेश्चन गलत बनना ही नहीं है ना। कोई गलत हो सकता है कि लेंदी हो जाए, हो सकता है 2 स्टेप ज्यादा कर दो, 3 स्टेप ज्यादा कर दो, लेकिन 100% करेक्ट स्टेप आएगा, 100% करेक्ट आंसर आएगा। तो आपने अपनी अप्रोच पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है, और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब बेसिक सही होंगे, जब कॉन्सेप्ट को ध्यान से जीरो से समझोगे, है ना। अब जैसे यहां पे अपने पास था कि भाई AM अपने को 2 नंबर्स दे रखे थे, कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें नहीं पता, n दे रखा था। एक और चीज दे रखा था कि यार फर्स्ट AM और लास्ट AM, है ना, फर्स्ट AM और लास्ट AM का रेशियो दे रखा है 1:3, उसको यूज करके सॉल्व करना था। तो जो जो गिवन था वो लिख दे, भाई A पता है, B पता है, N फाइंड करना है, D का फॉर्मूला पता है, D कैलकुलेट किया, N की फॉर्म में आया। अब जो गिवन था A1/AN उसको सॉल्व करा, वैल्यूज पुट करी, धीरे 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 कैलकुलेशन करा, और फाइनल आंसर आ गया अपने पास, और N की वैल्यू एज इट इज मिल गया 11, विच इज द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर। I hope this is very much clear to everyone, है ना, very much clear to everyone। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी क्या बोल रहा है? बिटवीन 2 नंबर्स हुज सम इज 13/6, मतलब मेरे को नंबर्स नहीं दे रखे, जैसे A और B दे रखा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, है ना, उससे लास्ट क्वेश्चन में भी, उससे लास्ट क्वेश्चन में भी नंबर नहीं दे रखे। बस ये बोला कि जो दोनों नंबर्स है ना, उनका सम अपने पास 13/6 दे रखा है, उनका सम 13/6 दे रखा है, एंड इवन नंबर ऑफ AMs आर इज इंसर्टेड। अब की बार कितने AM इंसर्ट करें? इवन नंबर ऑफ AMs। जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो चीज मैंने लिख ली, इवन नंबर ऑफ AMs are inserted. The sum of these means exceeds their numbers by unity. The sum of their means exceeds their number by unity. Find the numbers of means. Find the number of means मतलब बेसिकली फाइंड क्या करना है? जितने अपने AM अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए दोनों नंबर्स के बीच में, वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देना चाहिए भाई, है ना। करें स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या क्या समझ आ रहा है अपने को, वो एक बार देखते हैं और वहीं से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिटवीन 2 नंबर्स देयर सम इज, यानी कि एक नंबर में को अगर नंबर्स दे रखा है तो A प्लस B कितना आ गया अपने पास? 13/6। A प्लस B कितना आ गया अपने पास? A प्लस B आ गया 13/6, जो नंबर्स थे A एंड B। इसके बीच में अपन नंबर इंसर्ट करने हैं, कितने AM इंसर्ट कर रहे हैं? मतलब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ AMs, तो नंबर ऑफ AMs कितना आ जाएगा भाई? इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं मान लेता हूं कि यार नंबर ना 2n है, क्योंकि n को रिप्रेजेंट करूंगा तो इवन में थोड़ा थोड़ा चैलेंज आएगा, ऑड वाला केस भी आता रहेगा। उसको हटाने के लिए मैंने सीधे सीधे मान लिया कि मेरे पास टोटल नंबर ही 2n है। टोटल नंबर ही कितने हैं? 2n है। अब 2n इंसर्ट मत किए, सम ऑफ दीज मीन्स, अब क्या बोला? इंसर्टेड सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। इनका मीन मतलब क्या कि अगर मैं बात करूं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करते 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 जो सारे के सारे लास्ट मीन कौन सा होगा? क्योंकि 2n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, मतलब लास्ट होगा A ऑफ 2n। ये जो सम आएगा ये क्या कर रहा है? एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। इनका नंबर कितना है? इनका नंबर है 2n। ये इसको भी करेक्ट करते हैं भाई, 2n। इनका नंबर कितना है? 2n। और इससे कितना एक्सीड कर रहा है? इससे यूनिटी एक्सीड कर रहा है, +1। मतलब अगर मैं इन सब का सम करूं तो किसके इक्वल आ रहा है? इनके नंबर ऑफ अरिथमेटिक मींस +1, यही आ रहा है। अब ये मुझे समझ आ गया, ये एक तो मेरे को ये पार्ट गिवन है, जो पार्ट गिवन है वो अपन ने मेंशन कर मार्क कर लेते हैं भाई। एक तो ये मेरे को पता है, एक तो ये अपने को पता है ना, और एक अपने को ये अपन ने लेट किया था और ये अपने को पता है, ठीक है, गिवन है। अब इसको यूज करते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं। याद करो एक नोट अपन ने लिखा था, है ना, एक नोट अपन ने लिखा था जो कह रहा था कि यार अगर ये फाइंड करना है, यानी कि n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो या जितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो वो किसके बराबर आता है? वो इक्वल आता है n टाइम्स, अगर n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए तो n टाइम्स देयर सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स, ठीक है, सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स। मतलब क्वेश्चन शायद खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि ये किसके इक्वल था? मेरे को पता है कि यार A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस करते 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 an तक या A2n तक, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स 2n कंसीडर करें, ये किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन कह रहा है 2n+1 है, बिल्कुल दे रखा है ना। मेरे को n फाइंड करना है, मतलब 2n फाइंड करना है। अच्छा, मेरे को ये पता है कि वो नोट जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि इसका जो सम आता है वो किसके इक्वल आएगा? n टाइम्स, क्यों? क्योंकि n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे थे, अभी 2n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो 2n into single arithmetic mean between the numbers, that is a plus b upon 2 and this is equal to 2n plus 1। क्वेश्चन शायद खत्म हो गया,
चेक करें, चेक करते हैं भाई, यहां से 2 से तो 2 कैंसिल कर दो, यहां बच रहा है n, और यहां पे a प्लस बी कितना दे रखा है 13/6 दे रखा है। भाई क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है मतलब उसका कोई ना कोई रीजन है, उसकी कोई ना कोई अप्रोच है जो आपने समझनी है। तो यहां से आ गया n टाइम्स ऑफ 13/6 इज इक्वल टू 2n+1 और क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करो तो 13n इज इक्वल टू 6 वहां चला जाएगा तो 12n+6, यहां से n अपने पास आ जाएगा 6 और क्वेश्चन हो गया खत्म, एकदम करेक्ट। समझ आया, मतलब मोर और लेस अप्रोच समझ है ना। नोट जो लिखवा है वो ठीक से लिखे हैं, उसको ब्रेन में फिट कर रखा है, तो क्वेश्चन खत्म होने में टाइम ही नहीं लगा। एक अप्रोच तो बनता कि मैं सबको फाइंड करता, वो भी कर सकता था, कोई टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन क्यों जबरदस्ती 4 स्टेप 5 स्टेप और लगाने, जब मुझे फॉर्मूला पता है, जब मुझे अप्रोच पता है कि एक नोट अपन ने लिखा हुआ है कि यार अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं तो उसका सम किसके इक्वल होता है n इंटू सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स, यानी कि ये अपने पास आ गया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, है ना। अच्छे से नोट कर लो, वैसे तो हो ही गया होगा आपका, है ना, सबका दिमाग तेज है भाई, बट स्टिल नोट कर लिया, क्वेश्चन हो गया अपना खत्म, डन। ओके भाई, अब इसके बाद से बच्चा आज का लेक्चर अपन डन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब मोर और लेस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपना कंप्लीट है, उसमें nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, am, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन पा रहे थे, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन पा रहे थे ना, क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम बन पा रहे थे या मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो अपन ने सारा डिस्कस कर लिया। मतलब इन सब क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आई कैन गारंटी यू कि आप देखना क्वेश्चंस करने जाना, आपसे लगभग हर क्वेश्चन बनेगा, लगभग हर क्वेश्चन बनेगा। बाकी कुछ अप्रोच रहेगी, कुछ चीजें नहीं रहेगी, वो मैं कराता रहूंगा, वो कोई लोड नहीं है, वो अपन करते रहेंगे जब तक लेक्चर खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। बाकी अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।